हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल जो है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में पूरी जी जान से पॉजिटिविटी के साथ लगे हैं। सो हम देखने वाले हैं आपका रीडिंग जो है आपके पर्सन के बारे में एंड उसके बाद आपके क्रश के बारे में होगा। लेकिन मैंने आज थोड़ा टॉपिक में एक ऐड किया है कि आपके पर्सन क्या कमिटमेंट देंगे, ठीक है। जिनको भी पर्सन आप सोचते हो, जो भी आपका सिचुएशन है, उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे। क्या ये क्रश आपके सीरियसनेस रखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, तो वो भी हम फाइंड करेंगे, ओके, थ्रू द टैरोट। आपने देखा होगा वो मैंने पोस्ट डाला था, तो उसके अकॉर्डिंग होगा और करंट फीलिंग्स भी उसके साथ ऐड हो जाएगा। सो फर्स्ट हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, ठीक है, जो है आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे एंड इनके करंट फीलिंग्स पे। ओके, अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मेंबरशिप का वीडियो आज अपलोड हुआ है, तो आप जाके प्लीज़ चेकआउट करें, बहुत ही अच्छा है एंड ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन आप मेरे दूसरे चैनल है 555 डेस्टिनी 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड, उसमें भी वीडियो अपलोड होता है, तो प्लीज़ आप उससे भी जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ज्वाइन करें। सो हम देखेंगे ये चीज़ें एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट। अगर आपको 1-on-1 सेशन लेना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही ओनली मैसेज करें। जो मैसेजेस आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही करना है, ओके। सो थैंक यू। लेट्स सी आपके पर्सन के करंट थॉट्स, ओके। फर्स्ट देखेंगे द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस, वाव, विर्गो एंड हाई प्रीस्टेस, कैंसरियन एनर्जी, थ्री ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, द हेरोफेंट, ओके, टॉरस की एनर्जी, द मैजिशियन। वाह, मतलब जितने भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ सारे मेजर अरकाना है एक्सेप्ट वन कार्ड, ऑल आर मेजर अरकाना, ओके। मुझे लगता है आप और ये पर्सन के बीच में शायद नो कांटेक्ट है अभी राइट नाउ। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को, या तो ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया है या कुछ ऐसा है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन, ठीक है। या तो अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और एलोन है, मतलब कहीं पर बैठे हुए हैं, आंसू बह रहे हैं, या तो इस तरह का एनर्जी है, या तो फीलिंग वेरी सैड एंड लोनली, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन कुछ भी थोड़ा सा अपनी जो सोल सर्चिंग कर रहा है या कर रही है, अपनी मोरल को थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि रियलाइजेशन है उनको, और बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। ये कोई नेगेटिव वाला कार्ड नहीं है यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव कार्ड। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि गैदर कर रहे हैं टू सर्चिंग द सोल, ओके। मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगता था कि ये शायद अपनी राह से भटक गए थे, इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ें किया जो कि इनको करना नहीं चाहा था, इनको इस बात का रिग्रेट है। ये पर्सन पछता रहा है, ठीक है, किसी बात के लिए। ये मुझे ऐसा भी लगता है आप और ये पर्सन के बीच में एक हायर सेल्फ सोल कंटैक्ट है, यानी हो सकता है आप दोनों के हायर सेल्फ अभी भी जुड़े हुए हैं। आप एक दूसरे को महसूस कर पाते हो, आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली मैसेज सेंड कर पाते हो, शायद सपनों में भी देखते होगे। तो आप दोनों के बीच में एक अच्छी खासी अभी भी कांटेक्ट चल रही है, लेकिन काफ़ी हायर लेवल पे। इसके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, ओके, और आपके स्पिरिट गाइड्स, ये काफ़ी हद तक बातचीत हो रहा है, या तो इनको किसी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके तरफ आने के लिए, ठीक है। तो इनकी करंट फीलिंग्स में है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड, लोनली एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये सैड एंड लोनली भी नहीं है, लेकिन ये अकेला बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोनली का जो पैरामीटर्स होता है उसमें ये पर्सन पूरी तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक बात है, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है कुछ लोगों का, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ साइलेंटली वेटिंग
ये एक वेट कर रहे हैं कि वो मोमेंट कब आएगा, वो परिवर्तन कब आएगा कि आपके साथ सही से उनका चीज़ें सही से बैठ सके, या तो सही से दोस्ती बन सके, या सही से प्यार हो सके, या आई डोंट नो वट एवर योर कंडीशन इज़। लेकिन हाँ, आप दोनों का कंडीशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस है। हो सकता है आप एक जगह पे, अलग जगह पे रहते हैं और ये पर्सन एक अलग जगह पे, तो आप दोनों के बीच में एक तरह का जैसे कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ है, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आपने रिसेंटली आप एक दूसरे से दूर गए हो, ओके, एंड समवेयर एल्स हो सकता है कि आप कहीं पर अलग जगह पे रह रहे हो, दूसरा आपका जो शहर है वहाँ पर नहीं, या तो आपका गांव है वहाँ नहीं, किसी अलग जगह पे। कुछ लोगों का हो सकता है देश से बाहर हो, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर बना है, बट दिस पर्सन इज़ वांट टू कि आप शायद, अगर ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कि आपके लिए वेट कर रहा है ये पर्सन, या कर रही है कि आप वापस आओगे, इनसे कांटेक्ट करोगे, या तो इनसे मिलोगे, या समथिंग लाइक दैट, ओके। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, शायद अदर रिलीजन से हो सकते हैं, कल्चर कास्ट से हो सकते हैं। तो ये पर्सन अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कुड बी डूइंग सम रिचुअल, कि ये किसी तरह का एक रिचुअल भी कर रहा है, या तो एक आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी का सहारा लिया है तो टैरो ट्रेडिंग करवाना या कुछ करना, ताकि आपकी एनर्जी को जान सके, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है टू आपसे जुड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के इनको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन का ऐसा मानना है। अब ये कितना दूर तक सही है ये सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कुछ हद तक ऐसा है कि आपके मतलब तरफ ही सारे दिखा रहे हैं, सारे इंडिकेशन आपके तरफ है। यानी आप एक एनर्जी में हो जो है मजिशियन की एनर्जी। यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग, ओके। आप अभी का अभी चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इस पर्सन को अपनी तरफ, या तो आप आपके ही कांटेक्ट पे, यानी हो सकता है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, लेकिन आप उसको खेलना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है, दैट्स वाई ये पर्सन से आप दूर जाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन कुड बी डूइंग शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो सकता है। ये अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मानते हैं। ये भी एक हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लमेटिक रोल प्ले करता हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी इसका, क्यों ये पर्सन ये करना चाहते हैं। लेकिन ये जहाँ से भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे अभी भी जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपसे दूर रहते हैं, बहुत दूर, ठीक है। दिस पर्सन को टू द एक सिंपल, मुझे लगता है ये आपको शायद रीच आउट कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ आपको बता सकते हैं, ठीक है, ओके। इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए। ओके, देखते हैं क्या क्लैरिफाई कर आता है, ठीक है। पर द मैजिशियन एनर्जी, द हेरोफेंट, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है, द हेरोफेंट है। ये कोई जोड़ी है क्या? 5 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, द नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है रिलीजन या तो कोई कल्चरल इशू कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप एटलीस्ट 9 ईयर्स का हो सकता है, 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का कुछ लोगों का रहा होगा, 5 ईयर्स का एंड 1 ईयर का। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग आपका ना विर्गो जेमिनी, यानी मिथुन एंड कन्या राशि एंड आपका टॉरस, वो वाला जो है वृष राशि, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ें डबल बार रिपीट हुआ है। हो सकता है आपका ऐसा ही है, कुछ और साइन से हो सकते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, पाइसिस, द कैंसरियन एनर्जी भी है। पाइसिस एंड कैंसर की जो कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका। द 5 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज वेटिंग, ये एक्चुअली वेट कर रहा है आपका कहीं पर, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि आपके तरफ किसी तरह से आएँ और आपको
बताएं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट जेलस। अगर आप दूसरे को लोगों को दे रहे हैं मौके, या तो दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, या तो आपने अगर शादीशुदा हो, अगर आपके कोई पार्टनर है, तो इनसे भी ये बहुत जेलस है ये पर्सन। ठीक है, दिस पर्सन वांट टू कि आपके तरफ ये अपने प्यार का कप लेके जाए। बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपके तरफ ये इनका मतलब अप्रोच हो। आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन ना अपने इमेच्योरिटी शो कर रहा है। दिस पर्सन इनका जो जैसे बोलते हैं ना कि एवरी टाइम दिस पर्सन इज थिंकिंग कि कनेक्ट विथ यू, लेकिन जब कनेक्शन करने का वक्त आता है ना, ये पीछे भाग जाता है और फाइट करना स्टार्ट करता है या करती है। इनका एक ऐसा नेचर, ऐसा पैटर्न रहा होगा। इट्स ए बिहेवियरल पैटर्न। ये पर्सन का ये चीज़ हमेशा से रहा होगा। ठीक है, जब आप इनके सामने होंगे इनको कुछ बोलना नहीं होगा, लेकिन ये जब आपसे दूर जाएंगे रहना इनके लिए मुश्किल होगा। तो यही एक पैटर्न रहता है हमेशा इस पर्सन का। लेट्स सी, ये मैंने जो क्वेश्चन आपको लिए अरेज किया था, क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। दिस पर्सन गिव मी कमिटमेंट और नॉट। तो 10 ऑफ वंस, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वंस, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। या द टावर का कार्ड है नीचे। देखो, यहाँ पर 2 कंडीशन बन रहे हैं। ये आपको कमिटमेंट देने के लिए हमेशा से सोचते हैं, यानी हो सकता है दिस पर्सन हैविंग सच ए प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम शायद आपको बहुत इजी लगता है, लेकिन इनके तरफ से ना वो प्रॉब्लम इनको जैसे लगता है कि पूरा दुनिया को उठाने जैसा है। जैसे हरक्यूलेस अपने कंधे पे पृथ्वी को उठा के चलता है ना, और वो रख नहीं सकता नीचे, तो वही वाली बात है। ये इतना सोचते हैं, इतना डरता है ये पर्सन, या इतना बोझ इनके सर पे है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी कम्युनिटी, पूरा घर का, पूरे सारे लोगों का बोझ उठा के ये चल रहा है ये पर्सन, या चल रही है। कुछ लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने आप को क्या बोलते हैं, इंगेज कर देते हैं दूसरे लोगों के थॉट्स के साथ। तो ये पर्सन में ये चीज़ें रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना रहना इनके लिए मुश्किल है। ये बात सही है। आप इनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आते हो। आप इनके, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लिए आया है, आप इनके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हो। आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है, मतलब हर चीज़ इनके लाइफ में अनस्टेबल रहा है, लेकिन यू आर द वेरी स्टेबल पर्सन इन देयर लाइफ। ये हमेशा से सोचते हैं कि आप ही इनके फ्यूचर पार्टनर बन सकते हो, या तो आप पार्टनर बनने के लिए डिज़र्व करते हो 100%। लेकिन इनको जहाँ तक आता है कि कमिटमेंट का बोझ उठाना इनको बहुत ज़्यादा भारी लगता है। आई डोंट नो ये किस लिए है, लेकिन इनके कहने के अनुसार यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। एक हो सकता है कि ये पर्सन किसी अलग रिलेशनशिप में है, जहाँ से इनको बहुत सारे लोगों को मनवाना पड़ सकता है। आज का जो रीडिंग था उसके साथ मैं कनेक्ट करूँगी। हो सकता है कि आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड, यानी रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड, टोटली डिफरेंट हो। ठीक है, हो सकता है कि ये सिर्फ एक परिवार को नाराज़ नहीं करेंगे, एक कम्युनिटी को नाराज़ कर देंगे। ठीक है, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी, या तो इनकी वर्क लाइफ वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये चीज़ें ना इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक ही स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ, तो हो सकता है कि पूरी तरह से मैं बर्बाद कर दूं अपने इकोसिस्टम को। तो जो भी प्रॉब्लम इनका, यही सबसे ज़्यादा इनको लगता है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज हैविंग दिस थॉट कि आपके साथ इनकी रिकनसाइल हो, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, लेकिन ये कमिटमेंट तब आपको देना चाहते हैं जब सब कुछ सही हो। ठीक है, सही अब सही का तो पता नहीं कौन सा सही वाला पक्ष होता है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो तब तक आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके फेवर में कौन सा चीज़ जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन येस, दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट, ये बात है इनके दिमाग में, ऐसा नहीं कि नहीं है, इनके दिमाग में है कमिटमेंट वाली बात। शायद ये जगल कर रहा हो दूसरी चीज़ों को लेके, दूसरे ऑप्शन को लेके, लेकिन कमिटमेंट वाली बात इनके दिमाग में है। तो यह पर्सन चाहता है कि आपके साथ ये कभी खुल के बात करे इस बारे में कि आपको ये क्यों नहीं दे सकते हैं, या इनकी क्या इश्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपको बताया होगा ये इशूज, आपको पता है, और कुछ लोगों के लिए अगर नहीं बताया है तो ये एक्चुअली आपसे बात करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट टू रीच आउट, और ये आपसे वो सारे डिस्कस करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में हो रही है। दिस पर्सन इज सीइंग यू वेरी स्टेबल पर्सन। आप जानते हैं आप इनके लिए सबसे ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन हो। ये आपके हाथ में कोई भी एक जादू है, जैसे कि एक लक्ष्मी जी का वाइब आप कैरी करते हो। व्हेन एवर यू कमिंग टू देयर लाइफ,
वो काफ़ी अबंडेंट होते हैं, ठीक है। जब भी आप इनके लाइफ से जाते हो दूर, तो इनके लाइफ में इनकी मनी प्रॉब्लम, इनकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इनकी शांति, इनकी चैन, सुख चैन, वो सारे गायब होना स्टार्ट होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जब भी इनको एक मिडास टच वाली आपकी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप जब भी इनको देखते हो, इनके अंदर से एक हैप्पीनेस फील होता है ये पर्सन को। ये पर्सन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो कैसा फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो दैट इज़ द इनके हिसाब से ये बहुत स्टेबल एंड बहुत फोकस्ड फील करते हैं। इनके दिमाग में और दूसरे कोई चीज़ें नहीं चलता है। आपकी जो फेस है ना, वो बहुत प्योर, बहुत काम एंड कंपोज, मतलब हो सकता है कि आपको देखते ही इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनके ना एक बैकअप पावर हो। जैसे बोलते हैं ना हम लोग जो बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर हमारे पास एक बैकअप भी रहता है। अगर ये नहीं हुआ तो हम दूसरे वाला इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम लोग एक बैकअप पावर में इस्तेमाल करेंगे। तो यू आर दैट बैकअप पावर। मैं यहाँ पर बैकअप प्लान के बारे में नहीं कहूँगी। द प्लान इज़ ऑलरेडी हैपेंड, ओके। क्योंकि डिवाइन कनेक्शन में आपको सारे कंडीशन आपके फेवर में नहीं मिलते हैं, इसलिए तो इसे डिवाइन कहते हैं। क्योंकि डिवाइन आपके सामने वो सारे ऑब्स्टेकल रखता है, उसके बाद आपको बताता है कि चूज़ करना है, आगे बढ़ना है बच्चे, तो इस तरह से करना पड़ेगा आपको। इस तरह से अपने आप को एनर्जाइज करना पड़ेगा, इस तरह से आपको हील करना पड़ेगा, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें, सारे पड़ाव पार कर सकता है, तो वो अपनी गोल पे पहुंच सकता है। इसलिए इसको डिवाइन कनेक्शन कहते हैं। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर इनके थॉट्स भी लेंगे, ठीक है। हाँ, डायमंड, वाओ, डायमंड है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग ए प्रेशियस गिफ्ट। मुझे जानते हो ये पर्सन आपको एक डायमंड भी देना चाहते हैं, जैसे कि डायमंड एक फॉरएवर लव, ये आपको एक गिफ्ट करना चाहते हैं, ये वाला है एनर्जी, ठीक है। अगर ये आपसे कभी भी कमिटमेंट देंगे तो दिस पर्सन विल गिव यू ए डायमंड। ओके, द केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपको बताया जा रहा है कि ये पर्सन बहुत वरीड हो जाते हैं जब आप अपनी हेल्थ की मतलब हेल्थ का नहीं लेते हो ख्याल। या तो हो सकता है आपकी शुगर, आपकी थायराइड, आपकी बीपी, आपकी स्लीपिंग पैटर्न, ये सब कुछ हैम्पर हो रही है। तो ये पर्सन काफ़ी आपसे वरीड है। जस्ट टेक योर हेल्थ, मतलब अच्छी एडवाइजर लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, या तो अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। दिस पर्सन इज़ वरीड अबाउट दैट, ठीक है। ये आपको ये बात कहना चाहते हैं, और ये आपके बारे में भी चिंतित हैं। द रैबिट, टू मच कंसर्न विद द सेक्सुअल मैटर। ओ हाँ, यस। ये बात तो हो सकता है कि आप इनके अंदर ये वाला पावर सबसे ज़्यादा जगा देते हो, ठीक है। एक दूसरे को हासिल करना या समथिंग लाइक दैट, एक पैशन, डिज़ायर। आउल है, गुड एडवाइस फ्रॉम ए वाइज पर्सन। दिस पर्सन एक्चुअली मुझे लगता है किसी से इन्होंने टैरोट रीडिंग कराया है, या तो इन्होंने कुछ ना कुछ किसी से एडवाइस लिया है, और इनको पता चला है कि कौन सा टाइम सही है, कौन सा नहीं है। अगर ये पर्सन सिंगल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग को देख रहे हैं, मैंने इसलिए सिंगल मैरिड वाला डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन अगर ये पर्सन कुड बी सिंगल पर्सन, तो ये हो सकता है बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ बता सकते हैं, या तो आपके साथ एक सीरियस टॉक कर सकते हैं। हैप्पीनेस, या डेफिनेटली दिस पर्सन इज सीइंग यू एज देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस, एंड इसमें कोई नहीं है, कोई भी गुंजाइश, शक की गुंजाइश नहीं है। ओके, लेट्स सी, ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। What is your oracle message? ओके, बॉटम में क्या है? वी आर इन ईच अदर्स फ्रेंड्स लिस्ट। आप हमेशा से एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में हमेशा रहे हो, ठीक है, इनका यही कहना है। लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या आपको बताते हैं। आर यू एफ्रेड टू मीट मी? या इनका पहला कंसर्न तो है कि आप शायद डरते हो, या तो आपका ये कंसर्न है कि आप डरते हो मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो।
आई लाइक यू, या डेफिनेटली आप एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और आपकी जोड़ी को सभी पसंद करते हैं, या तो कुछ लोग तो जलस रखते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत। हैव यू एवर लिसन टू मी, हो सकता है कि ये आपको कुछ कहना चाहते हैं जो आपको सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। या 29 किसका एज हो सकता है, किसका 50 हो सकता है। 65 इज़ अ गायत्री मंत्रा चैंट, ठीक है। डू द कंसंट्रेशन, और आपको कुछ गायत्री मंत्र का चैंट करना है। मुझे लगता है ये स्पाउस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि द कमिटमेंट यू शुड बी द, सूर्य को आपको हल्दी का पानी का अर्घ्य देना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद आप एटलीस्ट 11 टाइम आप गायत्री मंत्र चांट कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ लेसन, 40 है किसी का एज, या 40s में कोई है, लाइफ लेसन है। आपने ना मतलब इनके लाइफ में एक लेसन को आपने मतलब एक लेसन है जो इनको लर्न करना है। अगर इन्होंने कर लिया है तो ये डेफिनेटली दिस पर्सन विल थिंकिंग अबाउट दैट सीरियसली कमिटमेंट। अगर इन्होंने नहीं किया है तो मतलब ये ऑन द वे है, और ये आपके लिए भी वही सेम थिंग है। ओके, सो लेट्स सी। कुछ स्टिकर्स देखते हैं आपके लिए, क्या स्टिकर्स आते हैं। जापान, ओके, आप दोनों का शायद इच्छा होगा कभी जापान घूमने के लिए। एक ब्यूटीफुल जगह है, हाँ, बाली घूमने के लिए। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। बैकपैक, शायद कोई एडवेंचर ट्रिप आपने कभी प्लान किया होगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो हियर कि आपको बैकपैक लेना है, कहीं घूमते जाना है, रोमिंग करना है, एंड एवरीथिंग। दिस इज़ वेरी नाइस। ओके, या आई थिंक देर इज़ ए यू एंड दिस पर्सन इज इंस्पायर्ड सम बुक्स, और हो सकता है कोई फिलोसोफरकली कुछ हो सकता है, फिलोसोफर या कोई आइडियोलॉजिकल कुछ टॉकिंग हो सकता है जो आप दोनों के बीच में हुआ है। मुझे आपके लेने थे कुछ कार्ड्स जो ओके, चलो, आई डोंट नो जो भी आया होगा आपके लिए। द फर्स्ट मैसेज, ओके, माई सेक्शुअलिटी टूवर्ड्स यू आर वेरी प्रोमिनेंट। काफ़ी सेक्शुअल एनर्जी भी यहाँ पर रह सकता है। दिस पर्सन इज हैविंग ऑल द टाइम द 18+ थॉट फॉर यू, एंड ये भी एक लव का एक कंसर्न मैटर होता है, ठीक है। I love you more than words, and there aren't enough words to express how much I love you, babe. शायद आपको बेब बुलाते होंगे। It's a feeling that goes beyond the language. या ये आपको यही बताना चाहते हैं। We were meant to be with each other all along, even before we met. I want all of my tomorrows with you. Definitely. ओके, हाँ, देर इज़ अ 2 फ्रॉक, वी आर द क्यूटेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड। यार ये बात भी आया था, द क्यूटेस्ट कपल, मैंने कहा था आप दोनों क्यूट कपल हो। सो ये है आपकी पर्सन का ओके रीडिंग। आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। हाइप करना वीडियोस को, फॉलो करना, ओके, एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द मेंबरशिप। सो हम देखते हैं आपके क्रश के एनर्जी के बारे में। आपके क्रश आपके लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, उनके लिए देखेंगे। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आई डोंट नो ये क्रश कुछ, ओह माय गॉड, द एम्प्रेस। द 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द चैरियट बॉटम में है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ लोगों के लिए करंट फीलिंग्स मैंने निकाले हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये पर्सन ये क्रश आपके लिए सीरियस है कि नहीं है। तो इनको ना किसी बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है या पछतावा है कि ये आपको मतलब शायद इन्होंने लेट कर दिया, या आपको 2 साल से जानते हैं या 5 साल से जानते हैं, ठीक है, 5-5 की एनर्जी है, या 3 साल से जानते हैं, 2-2-5-5 है। तो हो सकता है कि आपको काफ़ी दिनों से जानते हुए भी आपके तरफ बढ़ना इनके लिए बड़ा ट्रबल मेकर हो गया, मतलब समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आप पहले से शादीशुदा थे या मैरिड थे, या तो ये पर्सन मैरिड, ये क्रश आपके मैरिड थे, या तो हो सकता है कि इनको ना किसी बात का बहुत पछतावा है, ठीक है। ये उस जोन से नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे कि हो सकता है यहाँ पर पहला एनर्जी यही है, ये क्रश बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इनको एक टाइम पर एक्शन ले लेना चाहिए था, तो इन्होंने लेट कर दिया। शायद आपने को आपकी तरफ इन्होंने बढ़ा नहीं, या तो ये हमेशा से बस आपको क्रश के जोन में ही रख लिए, कभी रिलेशनशिप की तरफ बढ़े नहीं, या कभी सोचा नहीं कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, या समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, वट एवर दे आर इंटरेस्ट। हो सकता है ये हमेशा अपनी करियर, अपनी जॉब, अपने वर्क में उलझे रहे, या दूसरे लोगों में इनका फोकस बहुत ज़्यादा था और इनको टाइम रहते वो सारे चीज़ें ले लिया, या तो इनको अभी पता चला कि आप भी वही सेम फीलिंग्स इनके लिए रखते थे जो कि इनके मन में था, ठीक है। इस बात का इनको अभी मालूम चला है, या समथिंग लाइक दैट। ये कुछ ऐसा चीज़ इनको पता चला है जिसके लिए इनका सर दर्द हो रहा है। दिस क्रश इज़ फीलिंग कि इनको डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, और जब ये सोचता रहता है ना, ये सोचती रहती है, तो इनके दिमाग में, इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द उठना स्टार्ट हो जाता है। इनको हमेशा रोना आ जाता है और ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इनका क्रश, और ये जो एनर्जी मैंने बताया ये तो पहले एक एनर्जी है। एक दूसरा चीज़ भी यहाँ पर आ रहा है, हो सकता है इनको आपके ऊपर क्रश आने के बाद ये पता चला है कि यू ऑलरेडी विथ समवन एल्स, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। ये चाहता तो नहीं है या चाहती नहीं है कि आप इस तरह से किसी पर्सन के लिए जाएं जो कि ऑलरेडी किसी का हो, ठीक है, ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो, या किसी के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड हो, या समथिंग लाइक दैट, या तो डेट कर रहा हो। इनको इस बात से ना इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही है। इनको खुद से समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे और किस तरह से ले। इनको ना पछतावा है, रिग्रेट है, एंड ये रिग्रेट फॉर समथिंग, आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली इनका रिग्रेट है। इनका हो सकता है कोई पास्ट का कनेक्शन भी रहा है जो इनके लाइफ में हमेशा टाइम टू टाइम इस तरह से बैकलैश देके आया है। ये हमेशा से यही सोच रहे हैं कि हो सकता है इनके पास्ट के जो रिलेशनशिप रहे हों इनके लिए वैसे ही रहे हों, जब द कंडीशन इज़ लाइक हियर राइट नाउ। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इनको पछतावा है या रिग्रेट है। या तो हो सकता है कि आपने शायद इनको पहले अप्रोच किया था, या तो आपने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था और इन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। और ये भी हो सकता है, और इनका वो कारण भी एक है, पछतावे का कारण कुछ ऐसा है। ये क्रश आपको बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं। जब भी ये इसी सिचुएशन को बार बार अपने दिमाग में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो इनका सर दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये सोच नहीं पाते कि इनको क्या करना चाहिए। ये बार बार उसी चीज़ को विजिट करते रहते हैं उसी टाइम। मुझे लगता है जब आपको इन्होंने पहली बार देखा था, ठीक है, उस टाइम में शायद कुछ था जहाँ पर ये ना एक पछता रहा ये पर्सन कि इनको एक्शन लेना चाहिए था, इनको बात करनी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन सो मच अपने आप को क्या किस तरह से रोक के रखा, या तो इनको लगा कि दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू टॉक इन फास्ट मीटिंग या समथिंग लाइक दैट। तो इनको ऐसा लगा कि आपको पहली मुलाकात में बात नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसा लगा इस क्रश को, तो इसने अपने आप को ड्रॉबैक कर लिया। इनको इस बात का ना बहुत पछतावा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। इनकी करंट एनर्जी यही है। ये आपको कैसे देखते हैं? एम्प्रेस की तरह आप इनके लिए एक वन एंड ओनली पीस हो। इनको ऐसा लगता है बियॉन्ड द जेंडर दिस पर्सन इज सेइंग यू कि आप एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ मतलब परफेक्शनिस्ट, जैसे परफेक्शन आप बोलते हैं आपके ऑरा में वैसा ही है। वट एवर यू डूइंग, आप बहुत अच्छे हो, देखने में सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, एंड ऑल्सो यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड। हो सकता है अबंडेंट भी हो, उसके साथ आप दूसरों का ख्याल भी रखते हो, नर्चर हो, काइंड हो, एंड समथिंग अबाउट योर
मतलब आप एक टोटली मैरिज मटेरियल हो एंड इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना मतलब सच में एक अबंडेंस, एक सबसे बड़ा सोर्स को पाना, ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। इनको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा मतलब अलग सा पर्सनालिटी रखते हो जो किसी के पास होना नहीं चाहिए। जैसे आपके पास एक कोई डायमंड है, ठीक है, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि उस डायमंड का कोई डायमंड को मतलब सिर्फ आप ही रखना चाहोगे ना, लेकिन आपको अगर पता चले कि वो डायमंड भी चाहता है कि आपके पास रहना, तब आपको कैसा लगेगा बाद में सोच के कि यार वो भी मतलब वो भी इंटरेस्ट था, ये डायमंड भी मुझे ढूंढ रहा था लेकिन मैंने उसको रख नहीं पाया, ठीक है, मैंने और किसी को दान में दे दिया। ऐसे आप इंडिया के बारे में बता सकते हो जब कोहिनूर हीरा हमने दे दिया था कहीं पर अभी तक वो आया ही नहीं ठीक है, तो वही वाली बात है, यहाँ पर ऐसा ही है। तो ये जो भी मतलब क्रश हैं आपके, ये सोचते हैं कि यू आर द एम्प्रेस वन, आप सच में पूरी तरह से आप ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो एंड ऑल्सो आप में वो कैरी करते हो आप एनर्जी जो कि इनको चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये आपके साथ होके अपने आप को प्राउड फील कराते, लेकिन अभी तो इनको ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल हो चुका है। आई डोंट नो वाई दिस क्रश इज थिंकिंग लाइक दैट, लेकिन ये कोशिश तो कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ओके, और एक बात यहाँ पर है, हो सकता है कि आप जिनके बारे में देख रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हैं या आप भी मैरिड हो, तो ये इनके लिए सबसे बड़ा यही प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप किसी के साथ हो तो फिर इनको एक बहुत बड़ा ये जो भी क्रश है थोड़ा जगल कर रहे हैं आपको बताने के लिए। दिस क्रश इज़ लाइक योर लिप्स, आपके लिप्स बहुत प्यारे हो सकते हैं, आपकी नोज़ बहुत इमेज ब्यूटीफुल है, आपके क्लोज इनको आईज़ आपके बहुत पसंद है, आपके आई लिड्स स्पेशली आईब्रोज आई लिड्स, ठीक है, जॉ लाइन इज़ अमेजिंग एंड आपका अगर फिगर है कर्व्ड है एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वेरी मच, ओके, समथिंग लाइक दैट। ये किसी बात का जगल कर रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। चैरियट है लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन मिले हैं तो आप ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन ये पर्सन अगर ऑनलाइन मिले हैं आपको तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। राइट नाउ द नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द हाई प्रीस्टेस, the Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Seven of Wands, the Ace of Wands, okay, the Nine of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. This crush is actually heavily crush on you. इनको लगता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये आपको छुपके तो कहीं से देख रहा है या देख रही है, आपके बारे में ये टैरोट का रीडिंग भी करा रहे हैं या किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करा रहे हैं। इवन अगर आपका थोड़ा बहुत डेट ऑफ बर्थ एंड ये जानते होंगे ना, ये कुंडली मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कुंडली का मतलब होता है जैसे कि आपको मिलाना है शादी के लिए या तो कुछ के लिए, जो शादी से पहले हमारे लोग को जातक बोलते हैं उसको मिलाते हैं, ओके। द वंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन और आपके बीच में एक एज गैप हो सकता है, या तो यहाँ पर ज़्यादातर नाइट की एनर्जी मुझे अपीयर हो रहा है। तो ये पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू टेक एक्शन, इनको ऐसा लगता है कि इनको जैसे आप चाहिए किसी तरह से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इनकी जो करंट फीलिंग्स में ना ये इट्स वेरी फायरी, वेरी एयरी एनर्जी आया है, जैसे कि एयर के साथ फायर का कॉम्बिनेशन हो जाओ तो एक तरह का क्या बन जाता है, ब्रस्ट बन जाता है जैसे, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते हो इस पर्सन को, इस क्रश को, एंड ये क्रश आपके आसपास अगर हैं तो आप इनको हवा नहीं देना चाहते हो, आप थोड़ा सा शांत रहना चाहते हो एंड वेट एंड वॉच कर रहे हो, ठीक है। और आप एक पर्टिकुलर एक हेल्दी बाउंड्री आपने रखा है, तो इसी वजह से इनकी जो एनर्जी को ना आप किसी तरह से कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी थोड़ी मैच्योरिटी लेवल है इनका, और हो सकता है कि आपको पता है ये इस बारे में, लेकिन ये काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी डिज़ायर रखते हैं कि आपके तरफ आने के लिए, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये आपसे छुपके कहीं से मिलने के लिए आए, या तो आपको कहीं पर बताएं या बुलाएं कहीं पर, ठीक है। वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। आई डोंट नो आप मिलने के लिए जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, लेकिन इनका इच्छा है कि आपसे ये मिले।
एंड ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपसे, तो ये आपको किसी भी तरह से बस आपको हासिल करने के लिए भी चाहेंगे, और हो सकता है कि आप भी वही चाहो, क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर तो दोनों तरफ से ही है। ओके, देखते हैं ये एक्चुअली सीरियस है कि नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हमारा था। इज़ दिस क्रश इज सीरियस और नॉट? ये सच में सीरियसली चाहते हैं या ऐसे ही है? द एस ऑफ wands, seriously और Sagittarius, द 6 ऑफ wands, द एस ऑफ swords। आप इनके दिमाग में राज करते हो। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस। आप नहीं होते तो इनको बहुत ज़्यादा उदासी हो जाता है, और ये पर्सन एक्चुअली आपको लेके सीरियस इसलिए भी हैं, ये सीक्रेसी नहीं रखना चाहते हैं। अगर आप सीक्रेट मेंटेन कर रहे हो तो ये चाहते हैं कि आपको वर्ल्ड के सामने लाना, यानी 6 ऑफ wands है। ये पर्सन चाहते हैं, ये क्रश चाहते हैं कि आपको सबके सामने आपको इंट्रोड्यूस कराना, सबके सामने देना। डेफिनेटली दिस क्रश इज सीरियस। ये आपको बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, आप इनके दिमाग में आप रहते हो, हमेशा रेंट फ्री रहते हो, ठीक है। तो एस ऑफ wands ये चाहते हैं किसी तरह से, ये एस ऑफ wands 2 बार आया है, तो ये डेफिनेटली दिस क्रश इज वांट कि आपके साथ बात करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, मतलब लिटरली एक क्वालिटी टाइम, ठीक है। आप और इनके साथ कहीं पर आप जाओ, घूमने जाओ, एंजॉय करो, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये इनको ये डोर ओपन करना है। दिस क्रश इज वांट टू दिस डोर ओपन। ये बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके चार कार्ड से क्या आपके लिए आता है। सीरियस तो बहुत है ये क्रश। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। कैट है, ए 2 फेस्ड फ्रेंड। ओके, अगर आप किसी के साथ आप ये सब चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं, या तो ये इंसान भी कर रहा है, ये जो भी क्रश है आपको, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है। स्पेशल पर्सन, ओके, दैट पर्सन इज़ नॉट मतलब अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, लॉयल नहीं है। गोल्ड फिश है, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप दोनों का ही इस कनेक्शन या इस कनेक्शन का बनने का मकसद भी है, क्योंकि आप डिवाइनली जुड़े हुए हो, ओके। डिवाइन नहीं जुड़े होते तो आपको इतना ऑब्स्टेकल नहीं मिलता। आप दोनों की लाइफ में एक गुड मटेरियल वेल्थ आ सकता है, हो सकता है आप दोनों के करियर बहुत अच्छा हो सकता है, एंड हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपको मिलेगा, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैन, वाओ, डीलिंग फॉर रिलेशनशिप विथ ए मैन। डेफिनेटली आप रिलेशनशिप विथ ए मैन के साथ ही आप डील कर रहे हो। लिली है, स्पिरिचुअल लव, ये कंफर्मेशन है, आपका लव स्पिरिचुअल है, ठीक है, ये कंफर्मेशन है, इट्स नॉट ए लस्टफुल, या तो ऐसा है। द फिंगर है, वार्निंग ऑफ ए प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। सोच समझ के एक्शन लेना, क्योंकि आपका जो भी मतलब एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी ज़रूर आपको मिलेगा। सो कोशिश करें। स्टेपिंग इनटू ए न्यू एक्सपीरियंस, आप शायद अपना फुट डाल सकते हो एक न्यू एक्सपीरियंस में, बहुत जल्दी आप शायद कुछ नया ट्राई करोगे, इसी कनेक्शन को लेके भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। पता नहीं इतने सारे कार्ड एक साथ आ गए तो फिर और कुछ लेने की जरूरत। ओह माय गॉड, द माय ब्राइड, क्या बात है। एक्चुअली दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, ये बात तो सही है। हो सकता है कि कुछ लोग एक्शन लें इस बारे में। आई वॉन्ट टू कीप यू सेफ, या इसी वजह से आप अगर कोई रेकलेस आइडियाज़ देते होंगे तो या तो ये पर्सन देते होंगे, शायद इसी वजह से आप नहीं लेते होंगे। 59 हो सकता है किसी का। सिंपल एक्ट ऑफ लव, कंसिस्टेंसी नो मैटर व्हाट में कम, ओके। 1 किसी का लाइफ पाथ और डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है। माई इनर चाइल्ड इज़ ऑलवेज हैप्पी अराउंड यू, 50 का नंबर कार्ड है, तो 50 हो सकता है किसी का एज। 38 आई एम मैरिड, या हो सकता है कोई मैरिड हो और एक बड़ा एक्शन लेने के लिए पड़े। 8 नंबर है, लव यू फॉर एवर। ओके, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। मुझे ऐसा दिखता है, थोड़ा स्टिकर्स देखते हैं आपके लिए भी, व्हाट द स्टिकर्स इज कमिंग। ओके,
वुड्स है, ओके। लाइफ इज़ गुड इन द वुड्स, और मुझे लगता है कि ये आपके साथ कोई वाइल्ड एडवेंचर ट्रिप में भी जाना चाहते हैं, कैंपिंग स्पेशली करना चाहते हैं। आपने यूट्यूब में बहुत सारे कैंपिंग वीडियोस देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लेना, आपको थोड़ा पता चल जाएगा। यस, हो सकता है कोई इंसेक्ट कैचर हो सकता है, या तो बटरफ्लाई, या तो इस सब चीज़ों पे रिसर्च करता हो, साइंटिस्ट हो सकता हो, या तो एनवायरमेंटलिस्ट हो सकता है, या आप भी हो, इस साइंटिस्ट हो, या तो कुछ ऐसा भी हो सकते हैं। हाँ, दैट इज़ अ बटरफ्लाई। आई थिंक इसमें आपका ना एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दिस बटरफ्लाई, आपको अगर बटरफ्लाई दिखते हैं ना, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इंडिया, हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन से आप जुड़े हो जो इंडिया से बाहर हैं और आप इंडिया के हो, या तो यू बोथ आर फ्रॉम द इंडिया, देन कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, लेट्स सी दूसरे क्या आपको मैसेजेस आते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स चाहिए। आई डो नॉट, ओके, आई डो नॉट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू। आप एक डोनट की तरह हो, आपको बिना क्या किया जा सकता है, आप बहुत स्वीट चॉकलेट हो। एवरी नाइट आई ड्रीम अबाउट यू एंड आवर फेवरेट सॉन्ग ड्राइविंग डांसिंग एंड ए हार्ट चक्रा। इनके हार्ट चक्रा ओपन हुआ है बिकॉज ऑफ यू। तो हर रात में आपके सपने देखते रहते हैं और आपके साथ जीने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर डांसिंग, आपके बीच में एक कॉमन म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी हो जो आपको याद आता हो। कि द एंजल्स आर अराउंड अस, प्रोटेक्ट अस, लव अस। हो सकता है कि आप और ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये क्रश आपके एंजल्स में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। यू आर स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल एंड सो एम आई, डोंट हैव दिस कंपैरिजन। या जितने आप अपने आप को सोचते हो, ये भी इतना ही सोचते हैं। और हो सकता है कि अगर आप अपने आप को लोअर देखते हो तो आपको वैसा नहीं सोचना चाहिए पर्सन, ये क्रश आपको बता रहे हैं। A lifetime of happiness with you and these fur babies is all I want, all I need। हाँ, मुझे लगता है ये आपके साथ ना पहले क्यूट से पपीज़ और क्यूट से कैट आपको अडॉप्ट करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी क्यूट थिंग। यू टर्न मी ऑन, बहुत सेक्सुअल एनर्जी है। 18+ थॉट है। आई चूज़ यू, माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर, दिस इज़ ए ब्यूटिफुल स्टार्ट टू ए लाइफ लॉन्ग लव लेटर। आप इनको कोई लव लेटर भी लिख सकते हो, या तो ये आपको लिखेंगे, और आप एक लव लेटर की तरह हो। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप करना। एंड लव यू गाइस, लव यू ऑल। कमेंट्स जरूर देना। नमस्ते, लव यू ऑल।